जय श्री बालाजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाबा आज आप हमें बताइए, जो लोग कहते हैं कि गुरुनामा लेते हैं, कहते हैं जो भी है, इसका क्या मतलब है? जय सच्चे दरबार की जय हो बालाजी महाराज की। सबसे पहले मैं दर्शकों को हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ और बालाजी से अनुरोध करता हूँ सब पर हमारी जैसी कृपा रखें। सवाल जो आपने किया है वो बहुत अच्छा है। गुरु के बारे में अब आप समझ लीजिए, एक तो शुरुआत है आदि शक्ति से, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है। अब आ जाओ आप, फिर माँ है, बाप है, जो आपको शुरुआत करते हैं। अब गुरुनामा वाली जो बात आती है वो भक्ति भाव के अंदर आती है, जो सन्यास लेते हैं इसमें आती है बात कि जो कहते हैं ना हमने गुरुनामा ले लिया है, तो वो किसी एक ही गुरु के पास जाके वो भक्ति भाव का संकल्प लेके और वहाँ जाके ना मंत्र जाप करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं भक्ति की, उसको जो गुरु मानते हैं एक स्थायी तौर से, उसको गुरुनामा बोलते हैं। और वो गुरु उसको ज्ञान देता है। आप इस प्रकार के मंत्र जाप करें। हर गुरु का अपना अपना अर्थ होता है। इससे क्या है, आदमी को अपना मन और दिमाग स्थिर रख करके ही पूजा पाठ करनी पड़ती है, भक्ति भाव करना पड़ता है। और दूसरी चीज यह क्या आती है कि जो भक्ति भाव करते हैं तो उसमें एक चीज और दी गई, मैं आपको और बता दूं। कई कहते हैं कि सब कर्म होने के बाद पूजा पाठ करनी चाहिए, भक्ति भाव करना चाहिए बुढ़ापे में। तो मेरा ये कहना है कि भगत प्रहलाद, भगत ध्रुव और भी अन्य भक्त हुए हैं जो बाल रूप में भक्ति करके और फिर इन्हें शासन किया है, गृहस्थी जीवन किया है। तो मेरा यह कहना है कि शुरू का जो भक्ति भाव होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है कि उसका दिमाग विचलित नहीं रहता है और उसको भक्ति में मन लगता है और तत्काल उसको उसका फल मिल जाता है। और गृहस्थ जीवन बिताने के बाद जो करता है उसमें थोड़ी तकलीफ आती है, कामयाबी तो वो भी पाता है। तो और इसमें एक चीज और बताऊं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लागू पाए, और बलियारी आपनो गुरु गोविंद दियो बतलाए। यानी यहाँ ये आता है अर्थ कि गुरु के बगैर ये भक्ति भाव नहीं मिलता है, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। वो इस भक्ति भाव के अंदर गुरु ही ज्ञान देता है। गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु यानी और गोविंद यानी भगवान। गुरु आपका शिक्षक जो ज्ञान देने वाला, गोविंद यानी भगवान, दोनों खड़े हैं। और वो भक्त अपनी पूजा पाठ करके और मगन हो रहा था तो दोनों सामने खड़े हो गए। फिर वो कहते हैं कि आप आँख खोलिए, और आँख खोलने के लिए बाध्य करते हैं, अपना परिचय देते हैं। तो आँख खोलता है, जब सामने दोनों को पाता है कि एक तरफ गुरु और एक तरफ भगवान है, तो वो मन में विचार करता है कि गुरु गोविंद दो खड़े हैं और मैं किसके पहले पैर पकड़ूं, यानी पैर छूऊं। तो उसको विचार आया, अगर गुरु ज्ञान नहीं देता तो भगवान नहीं मिलता, इसलिए सबसे पहले गुरु के मैं चरण छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो ये गुरु की संज्ञा आती है। और इसके अंदर आप गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता है। और गुरु को मान के, चाहे मन में मान लिए चाहे हकीकत मानिए, गुरु को मानना पड़ेगा, तो आपको ज्ञान की सफलता मिलेगी। आज का विषय इतना ही है। जय सच्चे दरबार की, जय बालाजी महाराज की। और सनातन धर्म से आप जुड़िए, सनातन धर्म के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ओम जय श्री सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद बाबा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई हमसे गलती हो गई हो या फिर आपको कुछ और वीडियो के बारे में हमसे पूछना हो तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।